होता है बूढ़ा करके। अब पुराना आदमी रहता है, क्या पकड़ लिया, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हेलो फ्रेंड, दिस इज़ आवर ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल लर्न विथ स्मार्ट वर्क। स्वागत है आपको लर्न विथ स्मार्ट वर्क में। तो जैसे कि हमने कल एक टॉपिक पढ़ चुके थे, वायु में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। तो उसी के साथ हमने कल ये चैप्टर पढ़ाते हुए ये भी कहा था आपसे कि अगर आपको चाहिए इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बट आप लोग ने कमेंट सेक्शन में नहीं बताया। इसका मतलब ये है कि आप लोग को वो क्वेश्चन आंसर आ गई, हम लोग जितना पढ़े थे। तो इसीलिए आज जैसे कि हम बोले थे कल कि कल का टॉपिक पढ़ा के यह चैप्टर द एंड कर दिया जाएगा। तो उसी प्रकार आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो लास्ट टॉपिक होगा, प्लस हमारे चारों ओर वायु का उपयोग यानी यूज़ ऑफ एयर। तो इस टॉपिक में यह भी हम देखेंगे कि किस प्रकार आज के क्लास में हम लोग ये जानेंगे किस प्रकार वायु का उपयोग होता है और पवन जो होता है, सूर्य की किरणें किस प्रकार को किसी को रोकता है। ठीक, हम लोग आज तो पवन के बारे में पूरा उपयोग ही सीखने वाले हैं। और इस उपयोग को सीखने के लिए अगर आप जानना चाहते वायु का उपयोग क्या क्या है तो बने रहिए हमारे साथ और एंजॉय करते रहिए केमिस्ट्री के साथ और खेलते रहिए केमिस्ट्री के साथ। वायु का उपयोग लिख लेंगे तो पहला नंबर में हम क्या लिखेंगे, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, ताप नियमित करना, सुनना, संपीड़ित वायु, कुछ गैसों का स्रोत, सातवां हो जाएगा पवन। ठीक, तो यही सातों टॉपिक को पढ़ेंगे, समझेंगे आखिर क्या होता है। पहला तो हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण, जो पहले टॉपिक में दिया है, लिखते हैं प्रकाश संश्लेषण। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश लैंग्वेज में फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। आज हम लोग ये जानेंगे फोटोसिंथेसिस होता क्या है। इसके डिटेल में हम नहीं जाने वाले हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में उतना डिटेल है नहीं। तो हम जाएंगे फोटोसिंथेसिस क्या होता है, वायु के फॉर्म में समझाएंगे वायु का उपयोग किस किस चीज़ में होता है। पहले तो हम जानेंगे फोटोसिंथेसिस में उपयोग होता है वायु का कैसे। देखो, फोटोसिंथेसिस का उपयोग होता है वायु में कैसे, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ता है। तो इसमें कैसे वायु का यूज़ हो गया। देखो, एयर से खींचा है पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, यानी एयर का यूज़ हो गया है। एयर से खींचा है कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा खींचा है क्योंकि अपना भोजन प्राप्त कर सके। कार्बन डाइऑक्साइड खींचा और जैसे ही भोजन बना O2 निकाल दिया। ठीक, प्रकाश संश्लेषण हो गया यानी फोटोसिंथेसिस। अब दूसरा चलेंगे कि किस पे, श्वसन, रेस्पायरेशन पढ़ेंगे। अब श्वसन, दूसरा टॉपिक श्वसन। जैसे कि लिखा, रेस्पायरेशन होता क्या है। रेस्पायरेशन यानी कि रेस्पायरेशन वायु का उपयोग करते हैं, यूज़ ऑफ एयर। वायु का उपयोग किस में होता है, रेस्पायरेशन में। कैसे, हम लोग एयर से इस बार क्या लेते हैं, O2, एयर से O2 खींच रहे हैं और छोड़ेंगे क्या, CO2। ठीक, यानी कि एयर से क्या खींच रहे हैं, O2, यानी कि एयर का ही उपयोग हो रहा है, खींचा जा रहा है O2, चल रहा है CO2, यानी कि एयर का उपयोग हो रहा है। पेड़ पौधे रहे या जीव जंतु रहे सभी सांस लेते हैं। और कहाँ से सांस लेते हैं, पेड़ पौधे तो लेते हैं वायुमंडल से CO2 को और जीव जंतु लेते हैं वायुमंडल से O2 को। फ़र्क इतना सा ही। उसके बाद चलते हैं हम ताप नियमित करना, तीसरा पॉइंट हो जाएगा करना, टू रेगुलेट द टेम्परेचर। ठीक, ये हो जाएगा। अब चलेंगे टू रेगुलेट द टेम्परेचर क्या होता है, ताप नियमित कैसे कर सकते हैं हवा से। देखो, एक सनलाइट हुआ है, सपोज दैट हवा दुनिया में नहीं है, सनलाइट है, सब कुछ है लेकिन हवा नहीं है। सनलाइट है तो जितना उष्मा यानी हीट आता है सारे के सारे हमारे शरीर में पड़ जाएंगे और उससे खतरनाक रोग भी हो सकता है। अल्ट्रावायलेट रेज आता है, बहुत सारे रेज आता है, ये क्लास 11th में पढ़ेंगे इसको। ठीक, तो दिन के समय में, बात समझो, दिन के समय में सूर्य से निकलने वाली जितनी उष्मा होती है, जितनी गर्मी होती है, उसे किसके द्वारा रोका जाता है, वायु के द्वारा रोक लिया जाता है। जितनी होती है उतनी नहीं, बहुत हद से ज़्यादा रोक लेता है और जो आता है हम लोग पे बहुत कम मात्रा में, उसी से हमें गर्मी लगती है। सोचो अगर वायु ना रहती तो हम लोग क्या होते गर्मी से। उगता है दिन में सनलाइट से आने वाले हीट को
वायु रोक लेती है। जैसे देखो, रुको, टू रेगुलेट ऑफ टेम्परेचर। देखो सनलाइट जब है मॉर्निंग के टाइम है तो यह नून लो, कुछ भी लो, आती है हीट, सारे हीट आ रहे हैं, क्या है ये हीट, और हीट को जो है वायु के द्वारा रोका जा रहा है। ये क्या है? एयर। समझने की कोशिश करो, एयर है। अब ये है यहाँ, समझो पृथ्वी को, दिन हुआ तो सनलाइट के हीट को एब्जॉर्ब करके धीमी मात्रा में पृथ्वी तक पहुंचने देती है। अब जब रात होती है यानी नाइट के समय में पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा को भी हवा रोक लेती है, वायु ने रोक लेती है। ठीक, ये कहते हैं इसे टू रेगुलेट द टेम्परेचर। क्लियर है टॉपिक, ऐसे समझना। उसके बाद आगे सुनना। देखो अगर हवा नहीं रहता तो हम एक दूसरे के बात को कभी सुन नहीं सकते। तो कैसे? एक गजब सी है ना सनलाइट के बारे में। देखो हम लोग क्या बोल रहे थे, सनलाइट, लिसन, इसको थोड़ा बंद करते हैं। सनलाइट, एयर रोकता है सनलाइट को, बिकॉज थोड़ा हीट को कम कर सके पृथ्वी पे आएगा। उसके बाद जब यहाँ देखो रात जब होती है तो यहाँ से ही ऊष्मा निकलती है और यहाँ का भी एयर रोक रही है। इससे एक मुझे कहानी याद आई, क्या जानते हैं? कौन 1 की 2 में है याद नहीं हमको ठीक से, लेकिन सुनिए है कहानी। सूरज और क्या हवा, सन लिख लो, सन एंड एयर। एक रोड पे आदमी चलता है, ऐसे करके चलता है, बूढ़ा पुराना आदमी रहता है, चलता है। उसके बाद क्या होता है, ये दोनों में कंपटीशन लग जाता है। सनलाइट बोलता हम बलवान, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सन बोलता है मैं शक्तिशाली हूँ, तुम कुछ नहीं कर सकता। एयर बोलता है मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं, तू क्या, तेरे से ज़्यादा शक्तिशाली तो मैं ही हूँ। उसके बाद सनलाइट क्या बोलता है, हिम्मत है तुझमें, तू लड़ेगा हमसे। उसके बाद बोलता है तू लड़ेगा हमसे, कौन? एयर। ये दोनों में झगड़ा होने से अच्छा सबसे पहले ये दोनों एक बात बोली, हम दोनों लड़ने से सबसे ज़्यादा अच्छा होगा ये जो धरती पे जो व्यक्ति जा रही है, ऐसे करके वो चादर ओढ़ा था, ऐसे करके चादर ओढ़ा था। ठीक, बोलता अगर इस बूढ़े के शरीर से चादर हटा दिया जाए, जो हटा दिया इस बूढ़े के शरीर से चादर, वही शक्तिशाली होगा। यहाँ हो गया। अब एयर का सबसे पहला पारी हुआ, बोलता है मैं पहले कोशिश करूँगा। सनलाइट बोलता है कर लो भाई, कहते किसको, कर लो। एयर तो बहुत धीरे धीरे मोशन को बढ़ाया, नहीं गति बढ़ाया, अपना गति बढ़ाते चल गया। अब जब एयर गति बढ़ाना स्टार्ट किया तो क्या हुआ, इस बूढ़े आदमी को ठंड महसूस होने लगी, बहुत ठंड महसूस होने लगी, जिसके कारण वो चादर को कस के पकड़ लिया ताकि छूट ना जाए, ठंड लग रही है। उसके बाद इसका खेल तमाम, रुको। अब बोला कि अब सनलाइट तुम करके कोशिश करो। उसके बाद सनलाइट का पर पारी आया तो उसने क्या किया, अपने हीट को अत्यधिक मात्रा में बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण गर्मी लग गई। गर्मी लगने के कारण ये अपना चादर खुद उतार दिया। तो यहाँ जीता कौन, सनलाइट। सनलाइट एक, ये बच्चों की कहानी है, कभी लड़ाई नहीं होता है, ये सब में प्राकृतिक है। ठीक है, सुनना। सुनना यानी हम सुन कैसे सकते हैं, एक दूसरे का बात को कैसे सुनते हैं। क्या बोला ऐसे बोलता है ना, नहीं। अगर हवा नहीं रहता तो हमारा साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती। जब हम कुछ बोलते हैं, जैसे बोल रहे हैं, तो ये जो है कंपन होता है एयर के साथ, और एयर के साथ जो हमारे कान के पर्दा जो है ना, पट्टी बोलता है, कान के पट्टी में उसी तरह झंझनाहट महसूस होता है, जिसे झंझनाहट के कारण 9th के फिजिक्स में है। ठीक, झंझनाहट के कारण हमें सुनाई पड़ती है। अगर वायु ना होता तो संभव ही नहीं होती।
वाटर में साउंड ट्रेवल करती है बहुत कम मात्रा में, वायु में ज़्यादा, शीशाओं में तो बिल्कुल नहीं। ठीक, यही है सुनना, लिसन भी क्लियर। उसके बाद होता है संपीड़ित वायु। चलो संपीड़ित को समझते हैं थोड़ा। कंप्रेस्ड एयर जो है टायर को फुलाने में किया जाता है, फूल जाए, कंप्रेस्ड हो जाए। वो प्रेशर होता है, ये कंप्रेस्ड है, टायर को फुलाने में किया जाता है। और ये जो छिड़काव के रूप में भी किया जाता है, दवाई ववाई छिड़काता है। चलो अगला टॉपिक। कुछ ऐसा भी गैस है जिसका स्रोत कहाँ है, वायु से, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, अमोनियम सल्फेट। देखो वायु के कुछ गैसों का स्रोत क्या है, वायु से, वायु का उपयोग से पढ़ा रहे हैं। पहला तो नाइट्रोजन निकलता है उससे, सोर्स, गैसों का सोर्स वायु से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन की गैस भी मौजूद उसमें होता है, जो कि इस सिलेबस में ज़्यादा खास करके बताया नहीं गया है, आगे पढ़ेंगे उसको। उसके बाद होता है अमोनियम सल्फेट, ये भी पाया जाता है। ठीक, इतना सा हो गया। और आगे चलेंगे, पवन, विंड, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। बादल पवन के साथ गति करता है, इस तरह विभिन्न स्थानों पे वर्षा लाने का कार्य करती है। ठीक, पवन पक्षी, चमगादड़ और कीड़े को उड़ने में मदद करता है। इंग्लिश में थोड़ा लिख लो। क्लाउड्स मूव विथ द विंड, थस द विंड हेल्प इन ब्रिंगिंग रेन टू डिफरेंट प्लेस। हवा के साथ बादल भी गति करती है, इसी के साथ साथ वहाँ अलग अलग जगहों पर वर्षा आती है। ठीक, विंड ब्रीड हेल्प टू फ्लाई बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, यहाँ तक हो गया। कीड़ा मकोड़ा को यानी पक्षी चमगादड़ को उड़ने में मदद करता पवन, यहाँ तक हो गया। तो ये आज का क्लास का हमारे चारों ओर वायु का लास्ट टॉपिक था, और ये आज हम लोग कवर कर चुके हैं। इस चैप्टर में जितना भी टॉपिक क्लियर किए उसमें तो एक भी टॉपिक ऐसा नहीं कि छूट चुका है। अगर फिर भी लगता है कि कंफ्यूज है इस टॉपिक में तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, उसका हम सल्यूशन ज़रूर करेंगे। अगर इसके पहले भी वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं, पार्ट बाय पार्ट देखें। और हाँ, कल क्लास 7 का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिनका नाम मिट्टी होगा, मिट्टी। क्लास 6 वाले दोस्तों से निवेदन है, क्लास 7 वाले, क्लास 7, 8, 9, 10 वाले को भी वीडियो शेयर करें और उनको भी बताएं कि यहाँ पे सब क्लास के केमिस्ट्री को अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक, जैसे कि आप क्लास 6 में हो, 6 का ये हमारे चारों ओर वायु चैप्टर पढ़ चुके हो। उसके बाद जो हमारे चैप्टर आएंगे कल, जैसे कि क्लास 7 का लाएंगे, फिर क्लास 7 का जैसे एक चैप्टर हो जाएगा तो क्लास 8 का लाएंगे, क्लास 9 का लाकर लाते रहेंगे। हाँ, इसी प्रकार जैसे कि वीडियो को शेयर करें, दोस्तों को भी खुश करें और उसको भी बताएं कि ऐसा भी चैनल आ चुका है जिसमें केमिस्ट्री का डाउट क्लियर कराया जा रहा है, वो भी मुफ्त में। तो मिलेंगे कल आपसे, क्लास 7 मिट्टी चैप्टर इंट्रोडक्शन को लेके आएंगे।